हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इसको मैसेज मिलता है हीरोइन के भाई हान को कि जो मैसेज मिलता है समझ के आता है जो हमारी हीरोइन है हीरो से पट गई है और वो अब इसकी हेल्प नहीं करेगी हीरो को मारने वारने के लिए। तो अब फिर एक नया प्लान बनाता है। ये फिर अपने नौकर को जहर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ तो बिल्कुल वैसे ही घुसना और जाके वहाँ पे उसके खाने में जहर मिला देना, इससे हम उससे कंट्रोल कर सकेंगे। वो उसे बताता है कि जो कुत्तों वाला जो रास्ता है वहाँ से तुम कुत्ते की तरह जाना, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती पर वहाँ सिक्योरिटी भरी होती है। ये तो अच्छा होता है कि ये कुत्तों की तरह भागते हुए वहाँ से उनसे बच जाता है, वरना आज तो ये गया ही होता। फिर ये उससे कहता है तुम जब किचन के पास पहुँचना तो वहाँ से जो बेबी है वो खाना लेकर आ रही होती है हमारी हीरोइन का। फिर जैसे वो कहीं रखती है तो तुरंत मौका मिलता है, तुरंत उसमें जहर मिला देता है। और फिर लेकिन जब यहाँ से जाने लगता है तभी उसको जो हमारे हीरो उसका नौकर कामू को वो दिख जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हीरोइन खाना खा रही है और हमारा हीरो बहुत शांति से बैठ के सोच रहा है। इसमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, इसमें बहुत प्यारा लग रहा होता है एक्चुअली कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं मेरे नौकर ने गलत देखा हो, ये तो कह रही है इसने चाय ही नहीं पी है सुबह से, प्लस ये लग भी ठीक रही है। तो फिर ये इससे पूछती है क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, तुम कुछ बोल भी नहीं रहे हो, क्या हुआ। तो कहती तो फिर दोबारा पूछते तो तुमने चाय पी, तो कहती है नहीं पी है, हुआ क्या है तुमको बताओ। तो ये एकदम रोमांटिक मूड में आ रही होती तभी जो है पीछे से बेबी आ जाती, कहती है मालकिन आपकी चाय ठंडी हुई में गर्मा के ले आए। कहते ओहो अच्छा भाई ये चाय। इसके बाद ये चाय पीने लगती है, तभी ये इसका हाथ पकड़ लेता है। तो ये कहती ओह मेरा हाथ छोड़ो, ऐसे कैसे तुम वो कर रहे हो। तभी तो इसका भाई आ जाता है। वो कहने लगता है कि हम बहुत दिन से तुम्हें मिला नहीं थे, तुमसे मिलने आ गया हूँ मैं, और फिर उसके बाद माले सामान लाया हूँ। तो फिर वो सामान के साथ अपने नौकर को अपने पीछे पीछे लेके जाती है रखवाने के लिए। उसके बाद इसका भाई जो हान है ये हीरो से बोलता है कि तुम्हारी तो 100 दुकानें हो गई, तुम तो काफ़ी पैसा छाप रहे हो, काफ़ी टैलेंटेड हो तुम। तो कहते हैं कहाँ मिस्टर जाओ, आपकी तरह थोड़ी ना हो टैलेंटेड, काश होता कि अपनी अडॉप्टेड सिस्टर को जहर दे दूँ। जिस पे ये एकदम ऐसे गुस्साता है, कहता है कि ऐसे कैसे तुम भी बात बोल रहे हो, एकदम ज़रा सा इल्ज़ाम लगा रहे हो तो मुझ पर। तो वो उससे कहते हैं नहीं मैं इल्ज़ाम कुछ नहीं लगाना, चलिए कोई बात नहीं, चलिए चाय पीजिए। चाय को तो देख ये फिर इसको देखने लगता है क्योंकि इसका रिएक्शन तो एकदम डरा हुआ, लेकिन मैं अपनी नर्वसनेस को ये छुपा रहा होता है। तो कहते नहीं अब वो थैंक यू पर मैं अभी चाय पीने का मेरा मूड नहीं है। तो इससे पूछता है क्यों, कहीं इस चाय में जहर तो नहीं मिलाया है आपने। तो फिर एकदम ये खड़ा हो जाता है कि तुमने बोला कैसे ऐसे, हाँ मैं क्यों ऐसा करूँगा, मैं क्यों इस तरह से जहर मिलाऊंगा, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। तो फिर वो कहता है कि तो फिर आप डर क्यों रहे हैं चाय पीने से। तो अब इसके पास कोई जवाब तो होता नहीं है। तो फिर वो कप उठाता है और पी लेता है चाय। तो फिर जैसे ये चाय पीता है तुरंत ये इससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे गलत तरीके से बात की, मुझे थोड़ा काम है तो मैं जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये चला जाता है और जैसे ज़्यादा तुरंत ये जो जहर का एंटीडोट है अपने पास रखा होता है तो उसे निकालता है और जैसे निकालता तुरंत पीछे आ जाता है, कहता है मिस्टर जाओ, और ये सारा जितना भी एंटीडोट सब गिर जाता है। फिर तो बंदा एकदम शॉक में, एकदम झटके में, उसके हाथ में पूरे जहर एंटीडोट ऐसे लगा होता है। फिर अब वो अपने हाथ चाटना शुरू करता है और फिर जिस टेबल पे गिरा होता है फिर उस टेबल को चाट रहा होता है वो एकदम पीछे से। यहाँ पे हमारा हीरो से कह रहा होता है अरे आप चाय ऐसे पी सकते हैं लेकिन मेडिसिन तो आपको दिखा के खानी चाहिए ना, आप क्यों ऐसे खा रहे, चिढ़ा रहा होता है, उसको जानता है कि क्या कर रहा है। तो इसका नौकर आता है और उसको उसी जहर वाली चाय में से देने लगता है चाय। तो इसको देख कर तो ये और शॉक होता है, कहते नहीं एकदम मना करता है कि नहीं पिएगा। उसके बाद फिर एकदम हमारे हीरो पे गुस्सा आता है और फिर हमारे ये जो इस हान का जो नौकर होता है ये फिर उसको लेकर जाता है क्योंकि इसके आज तो उसके प्राण पखेरु उड़ ही जाएंगे अगर ये यहाँ से नहीं गया तो। खैर तभी जो हमारी हीरोइन आती है वो पूछती मेरा भाई कहाँ है। तो वो कहता है उसका पेट खराब हो गया तो वो वॉशरूम गया। तो कहते क्या पेट खराब हो गया, ऐसे कैसे। खैर उसका फिर हम नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो दूरबीन से हमारे हीरो हीरोइन को ये अपना बतिया रहे होते हैं, साथ में मुस्कुरा रहा होता है, ये देख रही होती है। ये देख के एकदम ये गुर्रा जाती है कि ये कौन है। ये अपनी नौकरानी से पूछती है मैं तुमसे कहा था ना इस पर ध्यान देने के लिए, ये कौन है जो इसके साथ इतना मुस्कुरा रहा है हमारा हीरो जो है। तो फिर ये अब जैसे फिर क्या करती है, ये जाती है मिलने के लिए हमारी हीरोइन से। तो वहाँ पर जब ये जाती है तो उसकी नौकरानी से इंट्रोड्यूस कराती है कि ये प्रिंस ल्यूजन है और ये 8th प्रिंस की बहुत प्यारी दुलारी बेटी हैं। और फिर ये जो बंदी होती है ये ल्यूजन इसका नाम है। तो ये इससे कहती है ओहो तो तुम हो ये की नई वाली वाइफ। मैं तो हमेशा उसका नाम लिंगुए है पर मैं हमेशा उसको फर्स्ट नेम से बुलाती हूँ ये, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है। तो फिर कहती है हाँ ये बात तो है। एक्चुअली फिर बताते हैं कि मैं और वो साथ ही में बड़े हुए हैं इसलिए हमेशा हम लोग ऐसे ही रहते हैं। तो फिर अब ये हीरोइन उठती है फिर सोच रही होती है कि ओहो ये हमेशा ऐसी औरतों को अट्रैक्ट क्यों करता है जो मेरी जंग दुश्मन बन जाती हैं।
खैर फिर वो कहती है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड को प्यार से ये बुलाती हो तो तुमको तो मुझको भाभी बुलाना चाहिए, जिस पे तो हमारी हीरोइन की हा अच्छा जवाब था। पर खैर फिर जो फिर नेक्स्ट ये भी हार नहीं मानती है। फिर ये क्या करती है, कहती है वहाँ से एक कप उठाती है, कहती है ये देखो ये वो कप है जो उसका फेवरेट कप है और ये सिर्फ मुझे छूना देता है और किसी को भी छूना नहीं देता है। तो इस पे हमारी हीरोइन कहती है ये कप वही जिसमें मैंने कुल्ला किया था ना। इस पे तो फिर से हमारी जो वैम्प है इनकी तो हा हो जाती है, लेकिन अभी भी हार नहीं मानती। कहती है ये देखो ये कैलीग्राफिक ब्रश जो मैंने उसको दिया था, जो उसने अभी तक संभाल के रखा है। तो वो उसको उठाती है, कहती है अरे उसने यूज़ करना बंद कर दिया है, अब मैं इससे अपनी पीठ खुजियाती हूँ। फिर तो भैया लेकिन ये हार नहीं मानती है। फिर बोलती है वो उससे मीठा खाना पसंद है, तो वो कहती है नहीं अब उसे तीखा खाना पसंद है। कहती है कि उसका फेवरेट कलर टॉर्टोइज है, तो वो कहती है उसका फेवरेट कहता है कि मैं सबसे अच्छी टॉर्टोइज कलर में लगती हूँ और मुझे वही पहनना चाहिए। तो फिर ये कहती है मैं उसके साथ इम्पीरियल अकेडमी में गई थी, कई सारे चाइनीज़ वैलेंटाइन मैंने उसके साथ बिताए हैं, हम लोग बड़े साथ में हुए हैं, कई चीज़ें उन्होंने साथ में की हैं। जिस पे हमारी हीरोइन कहती है बहुत प्यार से उसके पास जाके, पर वो सोता तो मेरे साथ है। और ये तो भैया जो इसकी वाट लगती है पूछो मत। फिर ये कहती है अगर मैं सच बताऊं तो मैं ये इस चिलिंग फैमिली इसकी फ्यूचर मैडम हूँ, और वैसे भी मुझे जो राजा है मुझे बहुत फेवर करते हैं, तो मैं तुमको वार्न करती हूँ कि तुम मुझसे पंगा मत लेना, वरना जब मैं बनूंगी ना हेड वाइफ तो तुम्हारी खैर नहीं। और तभी हमारा हीरो आता है जो उसको बोलता है ल्यूजन बाहर आओ तुमसे बात करनी है। तो एकदम खुशी खुशी जाती है और हमारी हीरोइन दिखती है कहाँ जा रही है। खैर ये बाहर आती है और ये सब बताती है कि देखो मैं तुमसे बस जैसे ही आई हूँ तुमसे मिलने चली आई हूँ। तो हमारा जो हीरो है उससे कहता है कि तुम मुझसे मिलने आई हो कि तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन जो है उसको परेशान करने आई हो। तो कहती है कि सॉरी मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी। तो वो उससे कहता है कि देखो योरानस बोलता है, क्योंकि ये प्रिंस होती है, कि मैंने आपको हमेशा अपनी छोटी बहन ही माना है और मेरे लिए आपके प्रति कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है, तो प्लीज़ आप मेरी जो मैडम हैं उनको परेशान मत करिएगा, और जब मैं अब राजा से मिलूँगा तो मैं आपके लिए एक अच्छा पति खोजूँगा। जिस पे ये जो बंदी होती है इससे पूछती है उसमें मुझसे बेटर है क्या वो, तुम्हें इतनी पसंद क्यों है वो। तो जिस पे ये शुरुआत करता है उसमें तो खैर बहुत सारी बुराइयां हैं। पहले तो उसकी आदत है फालतू पंगा लेने की, जबकि थोड़ी सी स्मार्ट है, ऊपर से हमेशा स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह एक्ट करती है, जबकि क्योंकि जानती है कि वो बहुत सुंदर है इसलिए। और वो काफ़ी मैनिपुलेटिव है, चालू है, सब है, लेकिन मैं क्या करूं फिर भी मैं उसको पसंद करता हूँ। ये सब हमारी हीरोइन देख के एकदम खुश हो रही होती है। और ये पार्ट जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है।